हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरो रीडर शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विद रेज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त भी। तो हमेशा की तरह मैं लेकर आ गई हूँ आप दोनों की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है कलेक्टिव लेवल पर। कल वीडियो नहीं आ पाई थी एक्चुअली, एक तो लाइट की प्रॉब्लम थी, दूसरा मैं हॉस्पिटल थी। मेरी बेटी को एक्चुअली डॉग ने टाइप कर लिया था, तो बहुत ज़्यादा समय वहाँ लग गया। फिर आई वहाँ से लेट, तो लाइट नहीं थी, तो इसलिए वीडियो आ नहीं पाई। चलिए तो आज देख लेते हैं, क्योंकि मेरे व्यूवर्स बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, आंसर नहीं होता, परेशान हो जाते हैं। तो इस वजह से मुझे भी तकलीफ होती है कि भाई जो काम है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, पर विघ्न आते। चलिए, जैसे ऊपर वाले की मर्जी। चलिए, तो जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ हमेशा की तरह पॉजिटिव रहिएगा। अपने ईस्ट जिन पर भी आपको भरोसा है उनका ध्यान, अपने पर्सन और अपना नाम साथ में लें, ताकि रीडिंग पॉजिटिव आए, आप दोनों की एनर्जी यहाँ पे खो सके। चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो मां भगवती, जय हो सतगुरुदेव। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स, जिनके भी सामने जब भी रीडिंग आएगी कलेक्टिव लेवल पर, मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स। कलेक्टिव लेवल पर मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है कलेक्टिव लेवल पर। दिस इज माई लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकते हैं। बॉटम की एनर्जी है 5 ऑफ पेंटिकल्स विद 8 ऑफ पेंटिकल्स। एक दो कार्ड्स और भी हैं। ओके, कार्ड एम्परर से रीडिंग की शुरुआत हुई है विद 7 ऑफ कप्स एंड मैजिशियन, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टावर, किंग ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, अभी मैंने अपने व्यूवर्स का एक मैसेज पढ़ा था कि उनके फादर की तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ पर एनर्जी आ चुकी है, एम्परर के नीचे ही टावर आ चुका है। ठीक है, पर उसके साथ आंसर भी है, रिकवरी हो जाएगी। आपका क्वेश्चन मैं बाद में भी एक बार और ले लूँगी। बस अति रीडिंग में भी मैंने शुरू में ही आपका आ गया, क्योंकि मेरे माइंड में काफ़ी चल रहा था ये चीज़ कि ऐसे देखिए, माँ पिता, माता पिता बहुत स्पेशल होते हैं हर बच्चे के लिए, बहुत ज़्यादा। कुछ बच्चे समझ पाते हैं, कुछ बच्चे नहीं समझ पाते। ठीक है ना, बड़ों को ब्लेम करने से ज़्यादा ज़रूरत है खुद को समझना। ठीक है ना, हमें जैसे कहते हैं ना, जैसे हम हैं ऐसे ही दूसरे दिखाई देते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा चालाक हैं तो हमें सामने वाला चाहे कितना भी सीधा हो वो भी चालाक दिखाई देगा। बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं, या पेरेंट्स ने पेरेंट्स वाली जिम्मेदारियां नहीं निभाई, या जो भी वो बोलते हैं उनका अपना मत है। पेरेंट्स ने क्या किया वो सोच, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं। जब वो बचपन में थे तो माँ बाप ने कैसे लाड किया, क्या किया। आप बढ़ते चले गए, माँ बाप रोक टोक करते हैं, क्यों? ताकि बच्चा किसी गलत संगत में ना जाए, किसी गलत ऐब में ना पड़ जाए, कोई गलत कदम ना उठा ले। इसलिए माँ बाप का बिहेव थोड़ा चेंज हो जाता है। अगर असल जिंदगी देखनी है माँ बाप की, तो आप तब देखें कि जब आप बचपन में थे, या तब महसूस करेंगे जब आपके बच्चे हो जाएंगे कि इन्होंने हमें किस तरह से रखा होगा। ये चीज कहते हैं ना कि जब
अब माँ बाप भी अपना बचपन तब जीते हैं या तो जब उनके बच्चे होते हैं या नाती पोते हो जाते हैं। ठीक है, फिर दादी दादी वादी कैसे तुतला के बात करना शुरू करते हैं, अच्छा मेरे बाबू ऐसा, है ना। तो ऐसा तो हम इनको नहीं समझ सकते, हमारे इतनी काबिलियत नहीं है कि हम अपने माँ बाप को समझ पाए। बहुत कम ही ऐसे माँ बाप होंगे जो भाई अपने बच्चों से प्यार ना करें। मैंने आज तक नहीं देखे, भी मैं अपना पर्सनल ओपिनियन इस चीज़ में बताऊंगी कि मैंने नहीं देखे। बच्चे की ही कमी कहीं ना कहीं बच्चे में ही कमी होती है। सबका नजरिया देखना आना जरूरी है। हर अपना ही नजरिया जरूरी नहीं है कि हमारा ही नजरिया सही है। कभी सिक्के का दूसरा पहलू भी देखो, हो सकता है कहीं ना कहीं हम गलत हैं, है ना। तो वो चीज बस अब मत बोलना, ठीक है। तो सॉरी, चलिए मेरे बिना रहती नहीं है, तो इसलिए मेरे साथ साथ ही बैठी रहती है। या कोई आता है तो इसका काम है तुरंत बताना, कोई भी आए। तो देखिए, एनर्जी की बात करें तो मेरे व्यूवर्स, कुछ व्यूवर्स काफ़ी ज़्यादा क्या देख रहे हैं, अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, या आप बहुत ज़्यादा खुद से स्ट्रिक्ट हो गए हैं। ठीक है, कुछ लोगों के पेरेंट्स आपके लिए ऑप्शंस तलाश कर रहे हैं। ठीक है, शादी ब्याह के ऑप्शंस। कुछ लोग खुद के बहुत ज्यादा उथल पुथल में हैं, आप क्लैरिटी चाहते हैं। ठीक है, अपने पर्सन को स्पाई करना, यहाँ पर मैनिफेस्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो चुकी है, बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई है, तो आप चाहते हैं कि वो चीजें इग्नोर हो जाएं, वो चली जाएं। ठीक है ना, फिर से सब स्मूथ हो जाए, क्योंकि और कितना वेट करें कि चीजें स्मूथ हो जाएं। जब भी थोड़ी सी भी कहते हैं होप मिलती है कि शायद अब चीज सही होगी, अब हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं चीजें फिर भी निराशा में है। कहते हैं ना, कितना भी देख रहे हैं और देखने के बाद भी जब वो चीजें हमें नहीं मिल रही तो क्या होती है, निराशा, कि यार क्यों नहीं मिल रही। ये चीज तो काफी ज्यादा निराशा में हैं कुछ व्यूवर्स, जो कि हो सकता है आपने भी, मैं एक चीज और भी बताऊंगी, कुछ व्यूवर्स मेरे ऐसे भी हैं कि हो सकता है आपने गुस्से में, ठीक है, या कैसे भी अपनी लाइफ में भी मल्टीपल ऑफर्स ट्राई किए हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक इंसान ट्राई किया, लेकिन जो बॉन्डिंग या जो प्यार आपको उस इंसान से हुआ है, ऐसा आपको किसी से नहीं हुआ। ठीक है ना। अब क्या होता है कि अब वो चाहिए उसी का वेट, क्योंकि हकीकत बात यह है कि लाइफ में चाहे कितने भी लोग आए, लेकिन कहते हैं ना, जिससे प्यार, जिसके साथ लव जुड़ गया, वो कोई एक पर्सन होता है। बहुत सौ की लाइफ में भी दो भी होते हैं, कह नहीं सकते क्यों, क्योंकि कभी कभी अपना दिल, दो दिल मिल होते हैं ना, एक सामने वाला और एक अपना। एक तो हमने खुद का दिया, किसी और को धोखा मिला, हो सकता है सामने वाला सही नहीं था या जो भी, एक सामने वाले का दिल हम पे आया, उसने हमें अपना जैसा बनाया, फिर प्यार हो गया तो दो बार तो जायज है, हो सकता है, सभी को हो सकता है। ठीक है, लेकिन जहां जायज है प्यार, वो ये नहीं सब पर ही आ जाता है, वो प्यार नहीं होता कि किसी ने चार बोल प्यार के बोल दिए उसी पे प्यार आ गया, वो प्यार नहीं होता। वो क्या होता है, वो आपकी एक आदत बन चुका है ना, वो प्यार नहीं होता। वो एक क्या कहते हैं, आपकी एक फीलिंग है, या एक आपकी क्या कहते हैं कमी, ये चीज कह सकते हो। कि बहुत सौ की आदत होती है कि किसी ने दो चार बात भी कह दी ना बड़े प्यार से, तो अपनापन सा फील हो जाता है। ये हमारी खुद की कमियां हैं। ठीक है, वो सामने वाले का फॉल्ट नहीं, वो हमारा खुद का फॉल्ट है कि हम चार बातों से खुश हो गए, है ना। हर किसी से, किसी ने भी, क्योंकि दुनिया है भाई मीठी है, बहुत मीठा बोलते हैं आज के लोग, है ना। मीठा खाते कम है, बोलते ज्यादा है। और कहते हैं कि नमक में कीड़े नहीं पड़ते, मिठाई खराब होते सबने देखी है ना। नमक सील जाएगा, ठोस हो जाएगा, उसको तब भी यूज कर लिया जाएगा चाहे सालों साल पुराना हो, और मिठाई 4 दिन में खराब, फेंक दो। वैसे मिठाई से बचना चाहिए, नमक फिर भी हल्का ऊपर नीचे हो जाता है, चल जाता है ना।
थोड़ा घना, लेकिन अगर बैलेंस्ड में हो तो मज़ा बांध देता है ज़िंदगी भर, है ना, हर चीज़ में ऐसा। तो नमक अपना लो बेहतर है, मीठा मत अपनाओ, नुकसान ही देगा। मिठास जुबान पे भगवान ने ऑलरेडी दे रखी है, बहुत दे रखी है, पर प्योर वाली होनी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ है यहाँ पे। कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है फैमिली की वजह से या आप दोनों में हो सकता है कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट ऐसा हुआ, जैसे होता है ना, किसी ने आपके कान भर दिए, आपके पर्सन के कान भर दिए, और वहां पे दोनों में आप दूसरों की बात सुन करके दोनों ने अपना रिश्ता खराब कर दिया, दूसरों की बातों में आके। खुद से नहीं हुआ, तुम में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, दूसरों ने रायता फैला दिया, दूसरों ने खराब कर दिया जो भी करा। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, अब आप चाह रहे हो कि ये जो लड़ाई झगड़ा था ये खत्म हो और चीजें सुधर जाएं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका कहीं भी मन नहीं लग रहा, आप बस उस पर्सन का इंतजार कर रहे हैं, आपका और कहीं भी मन नहीं लग रहा, चाहे वो वर्क फील्ड हो या वो आपकी लाइफ में कुछ भी हो, चाहे आप कितना भी बिजी रख लें खुद को या कुछ भी, उस इंसान की याद आपकी लाइफ मतलब दिमाग से नहीं निकलती। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कोशिश भी कर रहे हो, ऐसा नहीं है, अपनी फीलिंग्स को छुपाने की, दबाने की, लेकिन नहीं हो रहा। प्यार का यही तो एक जादू है, हकीकत बात। जो इस स्टेज पे है ना, उसे कह सकते हैं कि प्यार है। प्यार होना बहुत आसान है, कहते हैं ना, कोई भी काम होना बड़ा आसान है, पर वो बिगड़ जाए संभालना बड़ा मुश्किल है। ओके, बहुत ज़्यादा शोर शराबा आज हो रहा है घर में, इग्नोर कीजिएगा एक सेकंड। ये बहुत ही ज्यादा बिगड़ी हुई है, किसी के साथ नहीं रहती, सबको दिखाएगी कि मैं हूं। शांत रहना, बोलना नहीं। तो ये चीज यहां से ज्यादा निकल करके आई है कि जो भी पास्ट में हो गया, पास्ट को भूलें और प्रेजेंट पे फोकस करें। पास्ट अब चला जाए, बीत जाए, बहुत समय हो गया इंतजार करते करते। ये चीज कितना वेट, कब तक मन मुटाव चलते रहेंगे, कब तक ठीक होंगे? ठीक है, क्या अब रिटर्न आएंगे, क्या खुशियां वापस आएंगी? ये क्वेश्चन आपके मन में चल रहे हैं। कुछ लोग अपने पर्सन को ऑनलाइन बहुत ज्यादा देख रहे हैं, हो सकता है बहुत ज्यादा ऑनलाइन आ रहे हैं और आप काफी ज्यादा नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर बैठे हैं कि ये इंसान का कहीं ना कहीं अफेयर जरूर चल रहा है। हो सकता है हो ना, हो सकता है, देखिए वो अब इस तरह सोचो, हो सकता है वो आपको ऑनलाइन देख रहा हो, उसके दिमाग में भी यही चल रहा हो, है ना, कि यार ये मतलब मेरे बिना ये ऑनलाइन क्या कर रही है। जहाँ ट्रस्ट होता है ना, उन दोनों को ये पता होता है क्या कि कभी देखना, अगर आप दोनों में इक्वल प्यार है, तो अगर आप ऑनलाइन हो, ठीक है, तो सामने वाला ऑनलाइन है, तो जब तक आप हो तब तक वो रहेगा। 5-7 मिनट इधर उधर होगा, वेटिंग के लिए चले जाएंगे क्योंकि आप चले गए, फिर चेक करने के लिए आएंगे। ये चीज कुछ लोगों का क्या होता है कि दोनों को ये लगेगा यार वो मेरे लिए आया हुआ है, यार वो मेरे लिए आई हुई है। आप कुछ टाइप करोगे, टाइपिंग लिखी हुई वहां दिखेगी, चाहे ना जाए वो रिटर्न टाइपिंग दिखा देगा, या वेट करेगा, या फिर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप टाइप कर रहे हैं, वो वेट कर रहा है कि यार अब ना तो अब ना तो अब। मैनिफेस्ट करेंगे, करेगा। देखिए, मैं एक बोलने वाला अंदाज है, सभी के लिए, दोनों तरफ है। आग इक्वल होनी चाहिए, भड़क दोनों जगह जाएगी ऐसी वाली है कि आग लगी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत अगर वो भी रह जाता ना, क्या कहते हैं उसे, अरे मैं भूल गई, वो जो हल्की हल्की चिंगारी, थोड़ी सी चिंगारी भी रह गई ना, तो वो भी भड़क जाती है कभी कभी। वो चीज तुरंत पहले जैसी चीज आ जाती है। तो रिश्ते में अगर जरा सा सब पॉइंट भर भी चीज बची हुई है, तो पूरी उम्मीद है कि पहले जैसी हो सकती है। जो लोग ये बोलते हैं ना कि हमारा रिश्ता पहले ऐसा हो, 100% अगर चिंगारी बची है तो भी होगा। क्योंकि ये जो लाइफ है ना, इंसान कुछ भूले ना भूले, अपनी लाइफ में मेमोरेबल मेमोरी को वो कभी नहीं भूलता। आपकी जो ब्यूटीफुल मेमोरी है ना, चाहे वो किसी के भी साथ हो,
आप खुद ही अपने ऊपर इस चीज को सोचकर देखो कि अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत अच्छा इंसान आया, या आपने कहीं बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, या आपको किसी ने सरप्राइज दिया, आप कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आप कभी नहीं भूलोगे। हो सकता है बचपन की भी आपकी वही चीजें आपको याद हैं आज तक, जो कि आपने बहुत मेमोरेबल थी, वो आप आज तक नहीं भूली, है ना। कुछ चीजें ऐसी दिमाग में बैठ गई कि वो आज तक नहीं भूले। अधिकतर लोग देखेंगे या तो बहुत ज्यादा दुखद होंगी, और या बहुत ही ज्यादा क्यूट होंगी, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल। वही यादें हमारे माइंड में सबसे ज्यादा रहती हैं, या तो वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होंगी या बहुत ज्यादा बुरी होंगी, ये चीज। तो मेरे व्यूवर्स की एनर्जी तो ये है। देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या है कलेक्टिव लेवल पर करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कलेक्टिव लेवल पर करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। दिस इज माई लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकते हैं। चलिए, बॉटम की एनर्जी है 7 ऑफ पेंटिकल्स विद 5 ऑफ कप्स। इसमें से थोड़ी सी वीडियो कट करनी पड़ सकती है क्योंकि सॉन्ग की वजह से कॉपीराइट स्ट्राइक लग जाते हैं, तो मुझे कार्ड शफल वाला जो है थोड़ा सा काटना पड़ सकता है। देखूंगी कितनी आवाज है, कितना साउंड है इसमें, क्योंकि पहले ही बहुत स्ट्राइक ऑलरेडी झेल रहे हैं और नहीं झेल सकते। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन की एनर्जी की बात करें तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन में है, ठीक है। 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। एक तरफ आप हो सकते हैं, एक तरफ फैमिली हो सकती है, एक तरफ आप हो सकते हैं, एक तरफ करियर हो सकता है, लेकिन ये अपनी लाइफ का कोई सॉलिड डिसीजन लेना चाह रहे हैं क्योंकि आपको लेकर काफी ज्यादा पैशनेट है। फायर वाली एनर्जी है, बहुत ज्यादा पैशनेट है। इनकी विश है आपके साथ रहना, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों के व्यूअर्स आपको बहुत ज्यादा गुस्से में देख रहे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा गुस्से में कि अब आप इनकी बातों में नहीं आओगे, या अब आप ना जाने क्या कर बैठोगे पहले के जैसा, क्योंकि आप चेज तो कर नहीं रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए है ये। देखिए, जितनी एनर्जी जिसके लिए हो उतनी ही लें, सब चीज सभी के लिए नहीं है, ठीक है। सभी चीज, इसलिए मैं कुछ कुछ लोग करके बोलती हूँ, जो आपके लिए सही है उसको लें, ठीक है ना। एनर्जी को बहुत से पूछते हैं कि मैम क्या सारी एनर्जी हमारे जैसी है? बिल्कुल नहीं। अगर एक की लाइफ में थर्ड पार्टी, जरूरी थोड़ी है सब थर्ड पार्टी में। सभी की लाइफ में और लड़की, किसी की लाइफ में करियर प्रॉब्लम है, किसी की लाइफ में फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, किसी के हालात ठीक नहीं चल रहे, सबके अपने इश्यूज हैं, ठीक है। अब जानने की जरूरत आपको है कि आपकी लाइफ में क्या इश्यूज है आप, लेकिन रीडिंग से पता चल जाता है 100%। अगर आप दिल से रीडिंग देख रहे हैं और आपको अपने पर्सन और अपने रिलेशनशिप का सही से पता है, अपने पर्सन की आदत को आप भांप पाए हो, तो आपको एनर्जी 100% गाइड कर देगी, ठीक है। कुछ लोग प्रे करते हुए नजर आ रहे हैं कि आपके साथ चीजें ठीक हो जाएं, आप इनके पास रिटर्न आ जाएं। बहुत मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग। ये आपके साथ रहना चाहते हैं, थर्ड पार्टी में खुश नहीं है ये, ठीक है। थर्ड पार्टी में आपके पर्सन खुश नहीं है, ये मैं बता दूं। ये अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। कुछ लोग आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन काफी मैच्योर दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। ये सब कुछ ठीक होके काफी सोच परख करके तब कमिटमेंट देंगे, इजीली नहीं, ऐसे ही नहीं,
ठीक है, ये चीज है। सब चीजों को सोच कर रखकर तब रिटर्न आएंगे। ये चीजें इनकी लाइफ से ज्यादा नजर आ रही हैं। इनकी भी विश है कि भाई आप रिटर्न आ जाएं। कुछ लोग आपके आने का वेट करें कि आप रिटर्न आ जाएं। ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स एक बार। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स प्लीज गाइड करें एंजल्स क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को। एक सेकंड, बिल्कुल। देखिए, कुछ लोग तो थर्ड पार्टी कुछ लोगों की लाइफ में काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। हो सकता जिन लोगों की लाइफ में ऑलरेडी थर्ड पर्सन के साथ आपके पर्सन इन्वॉल्व है और आपको पता है कंफर्म कि इनकी लाइफ में कोई है, हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हो। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट टाइप की है। तो ये वहां अटके हुए कुछ लोगों के पर्सन आपको स्ट्रिक्ट देखकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि पहले आप कैसे थे, अब आप कैसे हो, काफी ज्यादा चेंज हो गए हो। तो आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जाऊं, कैसे मनाऊं, प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग अपनी लाइफ का कोई बोल्ड डिसीजन लेने वाले हैं। ठीक है, बहुत बड़ा डिसीजन अपनी लाइफ से जुड़ा। कैसा डिसीजन हो सकता है ये? बिल्कुल, अगर इन्होंने कुछ गलत किया है तो उसको सही करेंगे। ठीक है, तकलीफों से बाहर निकलेंगे और निकालेंगे। तो ये चीज आपके पर्सन की लाइफ से निकल कर आई है। कुछ लोगों के पर्सन आपके गुस्से से बहुत ज्यादा डरते हैं, आपके गुस्से से बहुत ज्यादा डरते हैं। हो सकता है आपका गुस्सा बहुत ज्यादा बेकार हो, अच्छा ना हो। गुस्सा अधिकतर बेकार ही होता है। चलिए देखते हैं म्यूचुअल एनर्जी। नाम दिया म्यूचुअल एनर्जी हाजिर। जजमेंट, एक डिसीजन जो आपकी लाइफ में मूवमेंट लेकर आए। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। ठीक है, जो खुशियों भरा हो, एक डिसीजन जो आपकी लाइफ में मूवमेंट लेके आए, जो खुशियों भरा हो, ये म्यूचुअल एनर्जी है। चलिए देखेंगे इमीडिएट फ्यूचर क्या है। गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ का इमीडिएट फ्यूचर। आज नेक्स्ट एक्शन बता दें मेरे व्यूवर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। बस बस मेमोरी ऑफ लव, मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहने वाली है आपके पर्सन की। आने वाले समय में आपको काफी मिस करेंगे। सॉरी, मिक्सर की आवाज आ रही है, घर में बहुत काम चलता है। एक्चुअली रेंट पे भी रहते हैं, फैमिली भी है हर वक्त। गाइड करें एंजल्स नेक्स्ट एक्शन। फर्टिलिटी, प्लीज गाइड करें एंजल्स। और कोई कार्ड्स? अरे ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स। सफरिंग इन साइलेंस, दिस इज माई लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकते हैं। वाह, आने वाले समय में हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहने वाली है, बहुत ज्यादा। ठीक है, कुछ लोग फियर से बाहर निकलेंगे। ठीक है, कुछ लोगों को किसी तरह का कमिटमेंट का फियर वगैरह हो सकता है। ठीक है, या कोई ऐसा इनकी लाइफ में बुरा वक्त आ जाए जो काफी ज्यादा डरा दे। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। आपके पर्सन काफी ज्यादा सफरिंग से गुजरने वाले हैं। ठीक है, काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्म होंगे। सफरिंग भी इसलिए आएगी कि ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर आ सके। कुछ लोगों के पर्सन आपको कमिटमेंट के साथ आने वाले हैं। जो लोग थर्ड पार्टी में हैं, ठीक है, ये अपनी लाइफ में काफी ज्यादा थर्ड पार्टी से फियर कह सकते हो, या जो अगर आप कमिटमेंट मांग रहे हो तो इस चीज का भी इनको आने वाले समय में काफी ज्यादा फियर लगेगा। क्योंकि ये स्टार्टिंग तो मिसिंग एनर्जी स्ट्रांग होगी, लेकिन आने में इनको डर है। क्या डर है? कि एक तो मेरा घर खराब ना हो जाए। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं,
तो थर्ड पार्टी का क्या सोचेंगे कि कहीं घर खराब ना हो जाए, बसा बसाया घर। ठीक है, ये कुछ लोग अगर आप कमिटमेंट मांग रहे हैं तो हो सकता है इनके पास और भी चीजें हों, जैसे कि फैमिली नहीं मान रही, ये जो भी कोई फियर इनको ऐसा सता सकता है कि यार कैसे। ठीक है, ये चीज है। कुछ लोगों की लाइफ में जिन्होंने आपके साथ बहुत ज्यादा बुरा किया है, ये काफी ज्यादा सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग सीधी उंगली से नहीं निकलेंगे ना, जैसे मिसिंग एनर्जी स्ट्रांग रहने वाली है, जो लोग और भी ज्यादा कंट्रोल करेंगे खुद को आने वाले समय में, तो इनकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि उंगली टेढ़ी करेंगे इन यूनिवर्स की, चलो जिसके साथ बुरा करके आए हो सही भी आप ही करोगे। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, सही मार्ग पे आएंगे भाई। कोई इंतजार कर रहा है कब तक, पागल थोड़ी है वो चीज। ठीक है, तो आने वाला समय काफी चैलेंज से भरा दिखाई दे रहा है आपके पर्सन का। तो कुछ लोग काफी ज्यादा प्यारी एनर्जी में दिखाई, ये भी है। आने वाला समय बहुत ज्यादा प्यारा, रोमांटिक। चलिए देखते हैं एंजल क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एंजल गाइडेंस बताएं एंजल, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस। आज नीचे क्यों गिरते हैं इतने कार्ड, समझ नहीं आ रहा। आज कुछ ज्यादा ही शोर है ना ज्यादा ही आवाज, तो क्या करें, इसी चीज की वजह से कभी कभी चीजें थोड़ा शांत हो जाए, सब सो जाएं या एक तरफ हो जाए, इसी इंतजार में कभी कभी वीडियो भी लेट हो जाती है। इसलिए दिस माय लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। ओके, बॉटम की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है। देखिए ये कार्ड काफी समय से आ रहा है, आस्क योर एंजल। देखिए कुछ लोग हो सकता है आप सही पाथ पे नहीं हो, या आप के मन में क्वेश्चंस को लेके काफी कंफ्यूजन है। ठीक है, ये चीज मुझे कहीं ना कहीं नजर आ रही है कि कुछ लोगों के मन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन, काफी ज्यादा उथल पुथल है। तो थोड़ा खुद को हील करो, है ना, खुद की हीलिंग पर ध्यान दो, तब एक्शन करो। जब आपको सही समझ आ जाए ना आपको चाहिए क्या, फिर उस चीज पर फोकस करो लाइफ में। हो सकता है कुछ मेरे व्यूवर्स काफी ज्यादा उलझन में है, आपको खुद क्लियर नहीं पता आपको अपनी लाइफ में करना क्या है, क्या चाहिए, एक्चुअल आपकी लाइफ होनी कैसी चाहिए, ये आप अभी नहीं डिसाइड कर पा रहे। काफी सारे प्रॉब्लम्स, कहते हैं ना, उथल पुथल करके इतना सारा जमावड़ा जमा कर लिया है कि समझ नहीं आ रहा इन गुत्थियों को खोले कैसे। उलझने बहुत सारी इकट्ठा कर रखी हैं, एक एक करके उनको सुलझाओ, ताकि जिंदगी जी सको। काटो नहीं, जियो। जिंदगी जीने का नाम है। माँ बाप, माँ हमारी कितनी मुश्किलों से एक बच्चे को जन्म देती है, कितना समय। भाई मैं भी माँ हूं, मुझे ही पता है कि पानी तक नहीं पचता है ना। पानी भी पियो कभी कभी, वो भी नहीं पचता। इतना एक एक दिन गिन गिन करके निकलता है। फीलिंग्स बहुत अच्छी है, लेकिन अगर प्रॉब्लम देखें तो कितनी प्रॉब्लम फेस करती हैं। बॉडी पूरी तरह से बिगड़ जाती है बहुत सौ की, बहुत से भाई मेंटेन भी कर लेते हैं, बहुत सौ के खुद के लिए समय नहीं है उनको, क्या करें, कैसे बॉडी मेंटेन करें, नहीं समझ आता। कुछ लोगों को अचानक से बीमारियां लग जाती है, मुझे हैं, मेरी बच्चों की डिलीवरी के बाद इतनी बीमारियां कि हद से ज्यादा, क्या करो भाई, खुशी भी तो है ना। तो जब हमारे माँ बाप हमें इतनी प्रॉब्लम से हमें जीवन दिया है, जीने में जिंदगी को दिखाया है, इस संसार को दिखाया है, तो क्यों ना एक एक पल का हम फायदा उठाएं, एक एक पल को इस सुकून से जिए। क्योंकि माँ बाप की खुशी किसमें, अगर बच्चा सुकून में है तो माँ बाप खुश है। खुश आपको अपने लिए भी रहना है सबसे पहले। जिनके माँ बाप दुनिया में हैं तो उनकी खुशी के लिए जीना सीखो, वो भी खुश रहें और आप भी खुश रहो। सबसे पहला जो आपका क्या कहते हैं लाइफ में सबसे पहला जो फर्ज होता है वो यही होता है कि माँ बाप को खुश कैसे रखो।
माँ बाप की बहुत ज्यादा डिमांड्स थोड़ी होती है कि तुम मुझे बंगला बना करके दो, या मुझे रोज बहुत सारे पैसे चाहिए, या लग्जरी आइटम। नहीं, मेरा बच्चा मेरे पास आए, बैठे, बातें करे, खुश है ना। आए, बैठे, बातें करे, बहुत खुश कि थोड़ा समय मेरे लिए हो। कभी जो बड़े हो चुके हैं भाई, अब अगर आप काफी समय से बिजी हैं, कभी आप करके देखना, अचानक से अपनी मम्मी पापा के पास जाना और कहना भाई आज मेरा मन कर रहा है बातें करने का। एक तो आपको खुद भी अजीब लगेगा, क्यों? क्योंकि आपने डिस्टेंस बना लिया, यार अब मैं बड़ा हो गया हूँ। माँ बाप से आप उतने ही छोटे हो जितने बचपन में थे, उतने ही छोटे, आज भी उतना ही डिस्टेंस है। काहे के बड़े हो गए फिर? बड़प्पन होता है जब हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आई हो और वो हम अपने माँ बापों को तुरंत, जैसे बचपन में होता है ना, बच्चा एकदम तुरंत जाके बोलता है, नहीं, बस उसे हाइड रखने की जरूरत है ताकि माँ बाप परेशान ना हो, है ना। बाकी हर चीज बताओ, आपने अपनी लाइफ में क्या किया, आज क्या किया, जो भी अच्छी चीजें हैं उनके साथ शेयर करो, समय दो, सभी को समय देना जरूरी है। हमारे पापा भी थे, आज तक भी अगर वो आते हैं, मैं चली जाऊं यहाँ से, या हमारे भाई वगैरह हों, चाहे वो रात को 11 बजे ड्यूटी खत्म करके घर आए, लेकिन अगर मैं सो भी गई होंगी ना तो भी उठा लेंगे। उन्हें पता है कि हम सुबह जल्दी निकल जाएंगे, अब इससे कब बात करेंगे। 11 बजे उठाएंगे, चाय बनवाएंगे, चाय पियेंगे, एक एक 1:30 2 2 बज जाते हैं बात करते हुए। और उनका खुद का भी ऐसा नहीं है कि मैं ही चली जाऊं, तो वो अगर भाई जाएंगे जॉब ड्यूटी खत्म करके अपनी, और क्या कहते हैं, पापा घर पे बैठे हों, तो वो भी ऐसी कि खाना भी खाओ तो सब साथ खाओ फैमिली में। ये रूल मुझे काफी अच्छा भी लगता है, ताकि इंसान अपनी प्रॉब्लम, माँ बाप उनको समझ पाते हैं और बच्चे अपने माँ बाप को भी समझ पाते हैं। थोड़ा समय जरूर देना चाहिए, बच्चों का कर्तव्य होता है ये, कि कहते हैं ना कभी कभी इंसान मुंह से नहीं बोल पाता, लेकिन अगर आप उनके पास बैठे हैं तो उनके हाव भाव से ही पहचान जाएंगे कि इनकी लाइफ में या तो कुछ उथल पुथल है, या ये खुश नहीं है, या इनकी कोई डिजायर पूरी नहीं हुई है। क्या फायदा इस जिंदगी का कि आप अपनी ही उलझनों में उलझे रह गए, दूसरों के लिए कुछ किया ही नहीं, है ना। तो जरूरी है कि सभी के लिए आप समय डिसाइड करें, अपनी लाइफ को बैलेंस में लेकर के आए, मेंटेन रखें, है ना। ऐसे मेरा खुद का भी रूल यही रहता है कि सभी को समय दूं। अगर रोज नहीं दे पा रही तो मैं वीकली जरूर निकाल देती हूँ कि नहीं, 1 वीक हमारा सबका होगा, आज संडे है, सब इकट्ठे बैठो, खाओ पियो, पूरा दिन बच्चों के साथ खूब मौज से। मैं कपड़े उपड़े भी एक दिन पहले ही धो धा के नक्की कर दे, नहीं यार कल के लिए नहीं छोड़ने, आज ही धो दो, आज ही कर दो सारा काम, कल को बस बच्चों के साथ, सब फैमिली के साथ सारा दिन टाइम स्पेंड करना है, खूब मस्ती करेंगे, कुछ भी जो उनको पसंद हो वो करो, खेलो कूदो, कुछ भी करो, जरूरी है, लाइफ इजी लगती है। ठीक है, आने वाले समय आपके लिए अच्छे चेंजेस लेके आ रहा है, सक्सेस लेकर आ रहा है। ठीक है, तभी तो सक्सेस आएगी जब आप खुद को बैलेंस करोगे। ये इतना बड़ा टॉपिक इसीलिए हो गया कि जो उलझने हैं उनको सुलझाओ। इतनी लाइफ में होती नहीं है जितनी हम क्रिएट करते, खुद से बढ़ा रखी है आधी से ज्यादा प्रॉब्लम। जो देखिए डेस्टिनी का लिखा हुआ, जिसमें आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, उसका कुछ नहीं हो सकता। आप कर नहीं कर सकते हो। देखिए कल जैसे मैंने बताया कि मेरी बेटी को बाइट कर लिया, अब उसके इतने सारे इंजेक्शन लग रहे थे, तकलीफ बहुत हो रही थी कि इतने सारे लगे हैं, कितना दर्द हो रहा है, लेकिन क्या मैं उस दर्द को खुद लगवा करके थोड़ी ना कि भाई मेरे लगा दो तो उसका असर थोड़ी ना हो जाएगा। वो पेन वही बर्दाश्त कर रही है, चाहे मुझे 10 गुना दर्द हो रहा है, लेकिन मैं उसका दर्द तब भी नहीं ले सकती। वो उसका है, वो खुद उस चीज को संभालेगी। हम क्या कर सकते हैं, हम उसकी लाइफ को आसान कर सकते हैं कि उसको हंसा सकते हैं, समय बांट सकते हैं, जो चीज उसको पसंद है ऐसा कुछ कर सकते हैं। जो हम कर सकते हैं हम बस उतना ही करनी कर सकते हैं, और कुछ नहीं। ना तो रोने से कुछ होगा, ना हो करने से कुछ नहीं होगा, एग्जैक्ट काम से होगा, करनी से हो, जो भी होगा करनी से होगा। इसलिए एक एक पल इंपॉर्टेंट है, हर चीज को सही से लेके चलो, बैलेंस्ड करके लेके चलो। ना घबराने से बात बनती है, ना किसी चीज से। जो होना है वो होगा, आप उसमें क्या कर सकते हैं भाई, है तो कठपुतली, सब भगवान की रचाई कठपुतली। और जिस दिन हम खुद को ये समझ लेते ना हम कुछ नहीं है, उस वक्त हमारा रखवाल कौन करता है, ऊपर वाला, कि मेरे बच्चे ने मेरे ऊपर छोड़ दिया, मुझे इसकी रखवाली करनी है। ये अपनी तरफ से कर्म अच्छे कर रहा है, अच्छा बच्चा है ना।
तो थोड़ा सहारा लगा दो। माँ बाप का कोई प्यारा होता है ना, बच्चा किसी परेशानी में होता है, कितना लाड़ आता है उनको, चल चल कोई ना, ठीक, पीछे से सहारा लगा दो, है ना। ऐसा ही होता है भगवान का भी। चलिए देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन आंसर की बारी है, तो चेक कर लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। एक तो मेरे एकदम क्या दिमाग सा हिल गया, वो मीनू आलोक जी का क्वेश्चन था, भाई सब प्रे कीजिएगा कि इनके फादर जल्द से जल्द ठीक हों, सब अपनी फैमिली में खुश रहें, क्योंकि इनके फादर को एक्चुअली परेशानी भी बहुत है, क्या कि मेरी बेटी घर पर है, इस चीज़ को लेकर कि शादी, माँ बाप बहुत टेंशन में रहते हैं, हम समझ नहीं पाते, हम अपनी दुनिया में हैं, लेकिन सब चीज़ को समझना जरूरी है। माँ बाप को ये समझना जरूरी है कि मेरा बच्चे के मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहता है, उसकी भी खुद की लाइफ है। हम एक माँ बाप होंगे तो हम कैसा बिहेव रखना पसंद करेंगे, है ना, हम अपने बच्चे के लिए क्या कुछ करना पसंद करेंगे, वो चीज़, और क्या हम सच में कर पाएंगे। सब चीज़ों को सोच कर अगर देखो तो कुछ चीज़ें हैं आज भी, मैं भी मानती हूँ इन चीज़ों को कि हाँ हमारे माँ बाप के कुछ चीज़ों में ख्यालात थोड़े होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें वो इग्नोर की जा सकती, वो उनका भी भाई, उनकी भी लाइफ है, उन्होंने भी हमारे लिए सपने देखे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो दिखे कि हमारी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, तो उसके लिए थोड़ा बहुत, कहते हैं ना, एक चीज़ अगर अपनी मनवा भी ली तो क्या हो गया, 70 उनकी मानी, एक मनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, मना लो, माँ बाप है, सोच लेंगे कि भाई बच्चा काफ़ी अच्छा रहा है, एक आध गलती हो गई, कोई ना, माफ कर भी देंगे, माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। तो मीनू आलोक जी का वही क्वेश्चन कि पापा एडमिट हैं हॉस्पिटल में मैम, तबीयत खराब है, दुखी परेशान है, ठीक हो जाएंगे मैम, बोलो ना। पापा हॉस्पिटल में हैं, क्या करें। देखिए कर तो आप कुछ नहीं सकते, अभी मैं इसी चीज़ तो बता रही थी कि हाथ में करना बस की कुछ नहीं, ऊपर वाले से प्रे के अलावा, है ना। चलिए देखते हैं क्या ठीक हो जाएंगे। मैंने पहले देखा था, आंसर पॉजिटिव है। क्या मीनू आलोक जी के फादर जल्दी ठीक हो जाएंगे? हाँ जी, देखिए वही कार्ड आया है, देखेंगे, अगर आप स्किप करके आए हो तो आप अपनी एनर्जी में देखिएगा, यही कार्ड है, रिकवर हो जाएंगे, ठीक है, ठीक हो जाएंगे, अभी ठीक नहीं है, हो जाएंगे, ठीक है। पर इनको थोड़ा मैं यही ज़रूर कहूँगी कि टेंशन मत लेने दो, बहुत ज़्यादा जो ओवर थिंकिंग करते हैं ना, इससे निकालो कि इतनी भी टेंशन क्यों लेनी किसी भी चीज़ की, आपकी खुद की भी लाइफ है, अपने लिए भी तो सोचो, ये अपने लिए भी सोचो, कुछ करो, या इनका माइंड खुद से डाइवर्ट करो, खुद इतनी उलझनों में घुस जाओ, कैसी और उलझने, ऐसी नहीं लाइफ में सीरियस उलझन होते, कभी नहीं बताना चाहिए माँ आपको ज्यादा सीरियस के लिए, जो आप हैंडल कर सकते हो, ऐसी नहीं कि आप कोई कांड करिए। मैं कहती हूँ अगर कोई कांड हो जाए ना तो तुरंत बता दो, क्यों, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से अपना पुराना तजुर्बा उखाड़ के बता देंगे आपको कि नहीं इस चीज से ऐसा निकल जाओ, वो 10 गाली दे देंगे, मंजूर है कि घर में है, खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर की बेइज्जती मंजूर नहीं है कि एक एक आकर के तुमसे कहे जी तने ये कर दिया, वो चीज बहुत बुरी लगती है ना। तो 4 उनकी खा लो घर बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है, शुरू से सुनते हैं, आदत हो गई, एक है ना यूट्यूब पे शॉर्ट्स है कि हैबिट है, हमारी हैबिट है। पापा ठीक हो जाएंगे, हाँ जी बिल्कुल होंगे, ठीक है, टेंशन ना लो, बस प्रे करो, पॉजिटिव सोचा करो। एक तो मैं हर अपने व्यूवर्स को ये कहती हूँ, हमेशा पॉजिटिव सोचो कि होगा, सही होगा, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है, जो है एज इट इज एक्सेप्ट करो, क्योंकि कोई भी किसी को बांध के नहीं रख सका, मैं इस चीज को मान सकती हूँ कि कोई भी किसी को बांध के नहीं रख सका, इंसान ना जाने क्या कर गुजरे। मेरी खुद की भाभी है, इतने समय में, इतनी जल्दी, मतलब शादी के बाद कुछ समय बाद ही प्रेग्नेंट थी, और डिलीवरी के समय पे बेबी की कुछ प्रॉब्लम्स हुई और डेथ हो गई। मैं भी काफ़ी पॉजिटिव सोच रही थी, मैंने सबको ये बोला नहीं होगा, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी के आगे क्या चल सकता है, कुछ नहीं, है ना। और आज तक उनके अभी बेबी नहीं है, क्या करें, काफ़ी सारे उपाय, मैं कहती हूँ सब फेल हो जाता है, सब, मैं हमेशा कहती हूँ ऊपर वाले पे छोड़ दो, जो है सही है, अपनी करनी ठीक रखो। हमारे तो माँ बाप भी ऐसे ही हैं भाई, ना जाने किसके साथ था, हमारे कर्म में ना हो कह नहीं सकते, जब होगा हमारे नसीब का है तो आएगा, उन्हीं के थ्रू आएगा, अगर नहीं है
कोई दिक्कत नहीं है, बहुत खुश हैं, ऐसी जिंदगी काट लो, वरना अनाथ आश्रम से अडॉप्ट कर लो। इस चीज में खैर हमारे माँ बाप थोड़े से नहीं है, लेकिन वो उनका मानना है, उनकी मर्जी है। अगर बीवी जो होती है, क्या क्या कहते हैं, हस्बैंड वाइफ चाहें, जो डिसीजन लेना चाहें ले सकते हैं, जो करना चाहें कर सकते हैं, वो उनका अपना। उनकी शादी को 5-6 साल हो गए मेरे भाई की शादी को, अभी कोई बेबी नहीं है उनके पास से। मैं हमेशा यही प्रे करती रहती हूँ, सही वक्त पर अब दो तो खुशी के साथ ही देना। क्यों मैं कुछ नहीं कहना चाहती, इसलिए कि पुराना कर्म तो आज करो, और अगर आज भी कोई ऐसा उल्टा सीधा कोई क्रिया करके आप बच्चों को पा भी लो तो कितना आगे भुगतो, है ना। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं बता दी, ईश्वर से मैं सबसे पहले यही कहती हूँ, जो भी काम हो जाए ईश्वर से प्रे करो, करने वाला वही है। साधन चाहे तुम कितने भी अपना लो, मानना उसने तभी है जब आपके मन में पाप ना होगा, जब आप प्योर होगे, जब आप साफ होगे, जब आपके अंदर ये देखेगा हाँ भाई ये मेरा बच्चा है, वो पग पग पे साथ देगा। कहते ना कभी कर्म ही इतने निमाने हो जाते हैं कि कहा नहीं जा सकता। तो अपने किस्मत को एक्सेप्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा आगे देखा जाएगा। लाइफ जैसे जानी जाएगी, वो चीज होगी। तो जो डेस्टाइंड है उसको कुछ नहीं किया जा सकता, कुछ भी नहीं, किसी को कोई रोक के नहीं रख पा रहा, कोई किसी को दे नहीं पा रहा, नहीं। किसी के पास बहुत सारी चीज है तब भी वो उसमें और भी ज्यादा कंजूस बन गया, नहीं मुझे और भी करनी है। किसी के पास नहीं है तो वो थोड़ी थोड़ी के लिए भी तरस रहा है, और ये वो शांत बैठ गया, यार सही है, नहीं है तो कोई नहीं है, होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो भी ठीक है, उसे इतना भी सब्र है। सब ऊपर वाले की देनदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरमीत जी का। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी, मैम जी आप हमें सबके लिए हीलर का काम कर रहे हैं। भाई मैं अच्छी एडवाइस देने की कोशिश करती हूँ। मेरा शुरू से मैंने क्या बताया, मेरा चैनल शुरू करने का पर्पस ही यही था कि सही मार्ग पे सब चले, अपनी लाइफ में जितनी भी उथल पुथल है इनसे निकले, लाइफ को इजी बनाए, गुत्थी डाल मस्त रहें, लाइफ को जीने का तरीका सीखें। आजकल छोटे छोटे बच्चे को देखते कि जरा सा प्रेशर बढ़ानी सुसाइड कर लिया, गलत लतों में लग गए। अरे इतना बड़ा कहां से प्रेशर आया, इतना भी क्या हालात खराब थे कि तुम इस राह पे निकल गए, है ना। बहुत से लोग हैं, स्पेशली आदमी होते हैं, टेंशन है यार थोड़ी सी ड्रिंक कर, बहुत टेंशन है ड्रिंक कर ली, आज मेरे दोस्त की शादी थी ड्रिंक कर ली आज फलाने के यहाँ कुछ हो गया ड्रिंक कर, क्या मतलब किसी भी चीज में ड्रिंक कर ली, कोई एक चीज हो तो बताओ, हर चीज में कर ली, क्यों कर ली, कोई जवाब नहीं होता। वो ये नहीं कह सकते कि हमें इसकी आदत लग गई, नहीं, वो उसके बहाने बताएंगे कि यूं कर ली, चाहे वो बहाना सच भी ना हो। एक तो वो गलत कर रहे हैं, ऊपर से झूठ और बोल रहे हैं, है ना। ये चीज कि किसी को कुछ भी, वो आदत हो गई, क्यों हो गई, अपना ली खुद से। औरत क्यों ना करने बैठ जाए, अगर औरत करनी शुरू कर दे कैसे लगेगा, बुरा। औरत है कैसे पी ली, क्यों उसकी लाइफ में दुख दर्द नहीं है, जब वो सहन कर सकते तो तुम क्यों नहीं कर सकते। तो वो चीज की हर तरीके से चीज को सोच के चलो कि अगर हम जो चीज दूसरों में नहीं देख सकते तो वो हम क्यों अपनी लाइफ में अपनाएं, क्यों ना लाइफ को काफी इजी और स्मूथ बनाएं, चिल एकदम। अनुराधा, थर्ड पार्टी को कर्मा मिले मुझे जस्टिस मिले। चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी को कर्मा और इन्हें जस्टिस मिलेगा क्या। अनुराधा जी को गाइड करें एंजल्स, अनुराधा जी को जस्टिस मिलेगा क्या, थर्ड पार्टी को कर्मा मिलेगा। देखिए थर्ड पार्टी के नाम पे हाँ जी, समय वेट करो, सब मिलेगा और आपको जस्टिस भी मिलेगा, ठीक है। सब्र करो थोड़ा, सब्र का फल मीठा होता है। क्या इनके हस्बैंड वापस आएंगे रिटर्न इनके पास, प्यार के साथ सब चीजों को छोड़ छाड़ के। ये थर्ड पार्टी इशू है, दो चीजों में काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं, ये खुद नहीं समझ पा रहे इनको लाइफ में चाहिए क्या,
ठीक है, किसी बंधन के शिकार आपके हस्बैंड हो सकते हैं, बिल्कुल जैसा आप कह रही है, ब्लैक मैजिक है, दिखाई दे रहा है किसी बंधन के शिकार हो सकते हैं आपके हस्बैंड, जिसे कंट्रोल कर लिया हो इनको। ओके, तो क्या निकलेंगे, ये कितना बुरा होता है कि आप किसी के लिए ऐसा कर रहे हैं, सही नहीं है। क्या निकलेंगे, हाँ जी, कोशिश करो निकलेंगे। ठीक है, एक तो इंसान, मैं हमेशा कहती हूँ बंधन का शिकार ही वो है जिसका मन कमजोर है, जो खुद कंफ्यूजन में है, वरना मन खुद चेताता रहता है। दिल है ना, वो अपने पर्सन को देख के चेत जाता है, भाई कहाँ नहीं आ सकता, मैंने ऐसी चीजें देखी नहीं तो बिलीव नहीं करती। बस यही है कि देखा नहीं, माना नहीं, मैं तो सब ऊपर वाले पे छोड़ती हूँ। हाँ, ये जरूर है कि अच्छा है तो बुरा है, इस चीज को मान लेती हूँ कि हो सकता है सब चीज एग्जिस्ट करती हो दुनिया में, पर सब इनसे दूर रहे तो बढ़िया है ना। और भाई देखिए, ये जो चीज है, आप, मैं हमेशा यही कहूंगी, मैं इन चीजों में कुछ नहीं करती, मैं खुद पॉजिटिव, क्यों, ये कर्मा चढ़ाने वाली चीज है और मैं खुद कर्मा से थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखती हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन के ऊपर कुछ है, कुछ करा दिया है, तो आप उसका कटाव काट की कुछ वो देख लो, भाई दुनिया भर के लोग घूम रहे हैं, दुनिया भर के लोग हैं, उनसे करो भाई, कुछ करवा लो ऐसा कि उस पे से ये हट जाए। अगर करने का होगा तो हटाने का भी होगा, कुछ ना कुछ। मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होती, तो इसलिए मैं पर्सनली मना करूंगी कि ये चीज़ मैं नहीं कह सकती। हाँ, इतना जरूर बता सकती हूँ कि आपके पर्सन रिटर्न आ जाएंगे आपके पास लौट कर, लेकिन आपको कोशिश करने की ज़रूरत है। ठीक है, चीज़ों को सुलझाएं, अभी चीज़ें ठीक नहीं है, आने वाले समय में हो जाएंगी। ठीक है, मीनू आलोक, हालो, होली में आलोक क्या मिस करेंगे हमें, और क्या अकेले खेलेंगे होली। अकेले, आलोक बोलना मैम, अगले साल होली में साथ दोनों होंगे मैम बोलना कल। हाँ, बाय, गुड नाइट, टेक केयर। इनके कमेंट है ना, मुझे काफी खुशी भी होती है। पर्सनली यही एक पर्सन ऐसे हैं जिनको मैंने स्पेशली अपनी रीडिंग पे बोल कर रोका था, ना जाने क्यों, मैं खुद नहीं जानती इस चीज को। खुद मैंने कभी किसी को ऐसा नहीं बोला कि नहीं आप रुकना ही, बल्कि मुझे बाद में, मैं हर चीज ऊपर वाले पे छोड़ दूं कि आपने ही कुछ कहलवाना होगा, कुछ करवाना होगा, मर्जी है। देखिए, करती मैं तब भी कुछ नहीं हूँ कि भाई कोई स्पाइल कर दे, नहीं, मैं सब क्यों, उन्होंने देखना है। होता है ना बहुत से इनके अंदर, मीनू आलोक जी के अंदर सब्र की कमी है, पेशेंस लेवल कम है। क्या होता है, कभी कभी इंसान को पता तो है लेकिन सब्र करना नहीं आता, पेशेंस करना नहीं आता। पेशेंस आना चाहिए इंसान को लाइफ में, पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। समय को बढ़ते दो, पेशेंस रखो। जो समय आप पेशेंस रख रहे हो, जो समय आपका खाली है, कभी भी उसको वेस्ट मत जाने दो, उसको पूरा पूरा यूज करो। लाइफ का एक ही फंडा अपनाओ कि लाइफ में अगर बुरा वक्त भी है ना, उसका भी एक एक पल यूज करना सीखो कि उसे हम कहाँ यूज करें जो हमारे आगे जाके, क्योंकि ये एक एक वक्त खाली जा रहा है, या तो भगवान नाम में खर्च करो या अपने ऊपर। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हो तो भगवान नाम में खर्च करो, अगर ज्यादा बहुत ज्यादा खुश हो तो अपने ऊपर फोकस करो, तब भी वैसे भगवान नाम जरूर देना चाहिए। जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनको समय देना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। मांगने के लिए समय है तो शुक्रिया कौन बोलेगा, है ना वो चीज। क्या आलोक जी होली पे इनको मिस करेंगे। हाँ जी, काफी ज्यादा ट्रैप्ड ये रह सकते हैं। ठीक है, और आपको स्पाई भी करेंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं, है तो मैं बता दूं, कॉल मैसेज का इंतजार तो करना मत। क्या अगली साल ये दोनों साथ होंगे होली पे, चांसेस हैं। हाँ जी, चांसेस तो हैं, ये बुरा समय निकल जाएगा, चीजें ठीक होंगी। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ, अभी ऐसा समय है। ठीक है,
समय के साथ हो सकता है आपको बीच में कोई वक्त ऐसा भी आए आपका जो आपको काफी ज्यादा इनपेशेंस मत हो जाइएगा, जो है वही मैं बता रही हूँ। ऐसा हो सकता है कि आपको किसी बात से या कुछ ऐसा बोल दो या आप में मन मुटाव जैसी चीज आगे आ जाए, क्योंकि आप स्थिति को समझने की कोशिश कीजिएगा उस वक्त कि आप में भी डिस्टेंस है। तो समय देना, इसीलिए मैं आपको पहले ही कह रही हूँ कि पेशेंस लेवल बढ़ाओ अपना, सब्र करना सीखो और ऊपर वाले पे छोड़ना सीखो, खुद सही रहो। लाइफ का बस एक ही उसूल बांध लो कि सबके लिए मैं हमेशा सही करूं। अगर कोई बुरा भी कर रहा है ना, मैं अपनी तरफ से गलत ना करूं। मैं क्यों बदलूं? सामने वाला अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा तो हम क्यों अपनी आदत बदलें? हम भी अपनी वही आदत में रहेंगे जो है। हमें अच्छा करने का शौक है तो हम अच्छा ही करेंगे। बस दूसरे को बुरा करने का शौक है, वो बुरा कर रहा है, ठीक है ना? तो यही चीज। तो अगर कोई उतार चढ़ाव आता है तो समय निकलने देना। हर बुरा समय निकल जाता है, ठीक है? हर बुरा समय निकल जाता है। और कोई ऐसी बात अपने मुंह से ना बोले गुस्से में भी, क्योंकि मैंने देखा है रीडिंग में कुछ ना कुछ ऐसी बात, मैं पूरी रीडिंग में नहीं कहूंगी लेकिन बिल्कुल कुछ ऐसी बात आपने कह दी है जो कि सही नहीं थी, नहीं कहनी चाहिए थी, ठीक है? लेकिन यही है कि गुस्सा में हो जाता है सब चीज, लेकिन आगे ऐसी चीज नहीं कहिएगा। क्यों? गुस्से में हम बोल तो बहुत कुछ देते, कहते हैं ना कि चोट का निशान चला जाता है लेकिन दिल पे लगी हुई चोट का निशान नहीं जाता। शरीर पे लगी चोट का निशान मिट जाएगा धीरे धीरे, ना भी जाएगा, इंसान इग्नोर कर देगा, लेकिन दिल के घाव नहीं कर सकते। वो जिंदगी भर टीसते रहते हैं, धीरे धीरे कभी भी उग सकते हैं वो ऐसे। निहाल निहाल, अच्छा ये टीना जी हैं हमारी, ओके। कैसे वो दूसरे वाली आईडी कहाँ चली गई? कौन से अरफान अख्तर के नाम से थी कुछ ऐसा। जमाल के दिल में टीना के लिए कोई प्यार है या गुस्सा? टीना के लिए प्यार है या गुस्सा जमाल के दिल में? चलिए देखते हैं, गाइड करें एंजल्स। जमाल के दिल में टीना के लिए प्यार है या गुस्सा है? प्यार या गुस्सा क्या कहूँ, ये आपको काफी ज्यादा माइंडेड समझते हैं, बहुत ज्यादा माइंडेड, ठीक है? आप में काफी ज्यादा खूबियां भी हैं। ये इंसान क्या है ना, क्या बोलूं मैं, आप प्यार भी नहीं कह सकती, गुस्सा भी नहीं कह सकती, प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा सोचता है, आपको प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा देखते हैं, ठीक है? ये चीज कंपेयर वाली एनर्जी भी बहुत रहती है। क्या प्यार है आज भी बचा हुआ? क्या प्यार है टीना जी से? हाँ जी, ठीक है। पर ये शादी की वजह से कुछ कर नहीं पा रही लाइफ में, हार्ट ब्रेक है इनका, वेट कर करके काफी कुछ छुपा बैठे हैं अपने अंदर, किस्मत पे छोड़ दिया है सब कुछ, ये चीज है। थर्ड पार्टी में क्या खुश हैं? जो हमारे थर्ड पार्टी के साथ क्या खुश हैं अपनी लाइफ में? नहीं, काफी ज्यादा ब्लॉकेजेस हैं, अपने करियर पे बहुत ज्यादा फोकस्ड रहते हैं, ठीक है? अगर इनके बच्चे भी हैं तो ऑफ कोर्स मुझे दिखाई भी दे रहा है कि हाँ, चीजें सुधारने की कोशिश ये कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है? और हो सकता है, देखिए क्या कहते हैं ना कि समय के साथ चीजों को भूलने की कोशिश जरूर करें। ये आपको सोचते तो हैं लेकिन भूलने के लिए ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं मेरे को धीरे धीरे। पहले प्यार बहुत ज्यादा था, फिर धीरे धीरे कहते हैं ना किसी के साथ हम रहने लगते हैं। तो टीना जी के लिए क्या फीलिंग्स हैं? टीना जी के लिए क्या फीलिंग्स हैं इनके मन में? जमाल के मन में टीना के लिए क्या फीलिंग्स हैं? ये एकदम नहीं आई है, इन्होंने बिल्कुल एंड कर दिया है। देखिए आपके साथ थर्ड पार्टी के साथ, देखिए वही कार्ड आ गए ना, थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ गए हैं, प्रैक्टिकली लाइफ को लेके चल रहे हैं, ये एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, ये दिमाग से सोचने लगे हैं दिल के बजाय।
ये मैं बता दूं, इन्होंने बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया है खुद को। मैंने आपको पहले भी बताया था चीज़ें, तो वही चीज़ है कि ये निकाल नहीं पाए हैं पुरानी चीज़ों को अपने अंदर से, ये चीज़ है। क्या चांसेस हैं कभी इन दोनों के यूनियंस के? क्या कभी कॉल मैसेज कर सकते हैं जमाल टीना को? कभी कॉल मैसेज कर सकते हैं? चांसेस नहीं है मुझे। बहुत ज़्यादा ज़िद्दी स्वभाव के हैं आपके जमाल जी, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी। चाहे टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, लेकिन आगे नहीं। इनको मान सम्मान ये बहुत ज़्यादा प्यारा है, ये चीज़। धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा चेंज कर लिया है इन्होंने खुद को। ऐसा नहीं है फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स हैं, लेकिन दबा दबा रखी है सारी के। गुस्सा ज़्यादा प्रचंड है, ये चीज़ हावी नहीं होने देना चाहते। सब चीज़ भूलते जा रहे धीरे धीरे। अब कहते हैं ना, अपनी आगे की लाइफ में मशरूफ़ हो चुके हैं ये। तो आप देखिए अब आप क्या करना चाहेंगे, आपके ऊपर है। लेकिन ये मैंने बता दिया है आपको कि अब ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। चांसेस कम है कि पीछे रिटर्न आए। बहुत ज़्यादा गुस्से की एनर्जी है इनकी। कहते हैं ना, धोखा खाने के बाद दोबारा ट्रस्ट करना इनके लिए मुश्किल है। शादी का फ्यूचर आलोक मीनू का क्या है मैम? इनकी शादी का फ्यूचर क्या है बता दें एंजल्स। फ्यूचर क्या है शादी का, कीजिए। ऐसा फ्यूचर है, समझ रहे हो? कितना एक्सप्लेन करूं इस कार्ड को, नहीं कर रही। कंप्लीशन होगा, सारी उलझनों के बाद एक हो जाओगे, ठीक है? ये चीज खूबसूरत द वर्ड की एनर्जी है, कंप्लीशन की एनर्जी है, ठीक है? काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा सब कुछ। मैम वीडियो आएगी आज कब? जल्दी से आइयो मैम, लव यू मैम। जल्दी से ही कोशिश करती हूँ, क्या करूँ। देखो वो हाथ मार मार के सो भी गई बेचारी। सब ठीक अब होगा, बोलो प्लीज। हाँ जी, अगर देखिए मैं अगर रीडिंग कर रही हूँ उसमें जो भी पॉजिटिव चीजें हैं, अगर आपको लगता है क्वेश्चन आंसर से पहले भी कि आपकी एनर्जी से फिट हो रहे हैं, 100% वो आपके लिए, ठीक है ना? मैं आपको जो क्वेश्चन आंसर में आंसर कर रही हूँ 100% दे पूरे। कुछ चीजें होती हैं जिनको मैं छिपा जाती हूँ क्योंकि मुझे पता है वो आगे जाकर ठीक हो जाएंगी, ठीक है? अभी चीज ठीक नहीं है, होंगी, भरोसा रखो, है ना? लेकिन बहुत से क्या कहते हैं, तभी मैं कहती हूँ कि पेशेंस लेवल बढ़ाओ, बढ़ा लो, सही रहता है। अनुराधा, मेरा पर्सन बात भी कर रहा, आना जाना भी है, पर थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक करती है जिससे कभी नो कांटेक्ट हो जाता है। हाँ जी, वही मैं कह रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि इस चीज से नो कांटेक्ट हो रहा है तो इसको खत्म करने का उपाय आप देखें, पूछें, कहीं सर्च करें, ठीक है? बहुत सारे अच्छे हैं, क्या कहते हैं इनको, अभी मुझे नहीं पता है इनको क्या बोलते हैं, करते हैं ना बहुत से, जो करते हैं वो उतारते भी होंगे। बस मैंने एक दो जगह बोलते हुए सुना है लोगों को कि उसके ऊपर उसने वो करा दिया, उसके ऊपर उसने, ऊपर वाले का ऊपर छोड़ती, भाई कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। क्यों किसी की लाइफ में इतना घुसना, क्यों एक इंसान को कठपुतली बना देना? कर्मा मिलता है हर चीज का। आज तो तुमने अपने अंडर कर ली चीजें, कल को तुम्हें भी कोई ऐसे ही कर सकता है। क्या सोचोगे? किसी का दिल किसी के पास और किसी की आत्मा के साथ खिलवाड़ है, गलत बात है। कार्मिक रिलेशन आलोक मीनू का क्या बोला आपने, समझी नहीं, कल बोला। देखिए कार्मिक रिलेशनशिप मैंने ये बोला था कि अभी कर्मा जुड़ा हुआ है, ठीक है? हर चीज क्या है, कर्म के अकॉर्डिंग है। ये जरूरी थोड़ी है कि बहुत सौ का तो देखिए रिसेंट का होता है, क्या इसी जन्म का अभी शुरू हुआ है, ठीक है? नया चैप्टर। आपका क्या है, आपका बहुत सौ का पिछले से लव भी है तो पिछले जन्म का,
अभी कर्मा जुड़ा हुआ है पास्ट का, उसे कह देते हैं कि कर्मा जुड़ा हुआ है, कार्मिक कनेक्शन। कार्मिक कनेक्शन जरूरी नहीं है सारे बुरे ही हों, अधिकतर कार्मिक ही होते हैं। ट्विन फ्लेम सोलमेट का कर्मा का कनेक्शन नहीं होगा, उनका कर्मा ही तो होगा, वही काटने तो आ रहे हैं, सब कर्मा से जुड़े हुए हैं, हर चीज छोटी छोटी कर्मा से जुड़ी हुई है। कर्मा ही तो है, तभी तो बंधे हैं। कहते ना कर्म वचन से सबसे तभी तो बंधे ना, तो उस बोल तो कर्म ही बोलते हैं तो कर्म से ही बंधे हैं। आलोक की लाइफ में क्या चल रहा है अभी? लव मैरिज क्यों आलोक मीनू की क्यों हुई है, बोलना मैम कर। ओके, पहले ये देखते हैं क्या आलोक की लाइफ में क्या चल रहा है। गाइड करें एंजल्स, आलोक की लाइफ में क्या चल रहा है। ओवर थिंकिंग चल रही है शादी से रिलेटेड, ठीक है, अपनी मैरिज से रिलेटेड ओवर थिंकिंग। अरे भाई बड़े ज्यादा पोजेसिव हो रहे हैं, डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई कर दो बस। अरे भाई पास्ट की बातों को बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, किसी चीज पे इन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है आपकी बातों पे बहुत ज्यादा, ठीक है, ये चीज मुझे नजर आ रही है। ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ में आपकी माता जी भी हो सकता है, सासू माँ वगैरह कोई इनको कह रही हूँ, कुछ बता रही हूँ जो गुस्सा दिला रही हूँ, ऐसा भी होने के चांसेस हैं। ठीक है, देखिए कार्ड आया है तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि बिल्कुल चांसेस हैं कि इनको भड़काया जा रहा है, आपके खिलाफ गुस्सा दिलाया जा रहा है, लेकिन तो इसलिए काफी ज्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं, है ना, बहुत ज्यादा। तो जाकर के चीजों को क्लियर कीजिएगा, कोई ना, सबको समय मिलता है, जो जैसा कर रहा है अच्छा कर रहा है, अच्छे के लिए कर रहा है। क्यों कहते हैं ना, किसी के लिए काफी बुराई भर दी हो और वो किसी की अच्छाई देखे खुद बदलना शुरू कर देगा, जरूरत नहीं पड़ेगी उसे कि आप जरूर मुंह से ही बोल के बताओगे, नहीं, आपकी आदतों से पहचान जाएगा। और जो ना पहचाने वो इंसान ही नहीं है, हकीकत बात यह है कि जो इंसान को नहीं पहचानता वो इंसान ही नहीं है। कहीं ना कहीं जो तेज इंसान होगा ना वो अपना नजरिया अलग दिखा देगा, जो सही इंसान होगा वो अपना नजरिया अलग दिखा देगा। जिसके साथ देखिए ये तो होता है कि 1-2 घंटे में इंसान किसी को नहीं परख पाता, अगर आप किसी से 1-2 घंटे चाहे डेली भी मिल रहे हो नहीं पता चलेगा वो इंसान कैसा है। लेकिन अगर आप 24 घंटे किसी के साथ रह रहे हैं, आधे से ज्यादा समय किसी को साथ दे रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे कि इस इंसान की कौन सी फितरत कैसी है। कभी ना कभी निकल ही आएगी उसकी असलियत सामने। लव मैरिज क्यों आलोक मीनू की क्यों हुई है, बोलना। चलिए देख लेते हैं इन दोनों की लव मैरिज क्यों हुई थी, बता दो क्यों हुई लव मैरिज। भाई लव हुआ तो मैरिज हुई है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, लव हुआ तो मैरिज हुई। पीछे का मैंने बताया ना, कुछ कर्मा डिपेंडेंट था इसलिए हुई, ठीक है। ट्रिगर खाया हुआ इंसान प्यार को तलाशता है, या तो आपके पर्सन ने पहले किसी से ट्रिगर खाया हो या आपने इन्हें पास्ट में ट्रिगर दिया हो जिसका खजाना पूरा करने आ रहे हो, इसलिए आपको ट्रिगर ट्रिगर खेल रहे हो, है ना, ये चीज है। चलिए और देख लेते हैं। और कोई मेरी भाभी को क्वेश्चन, बस भाभी ही है, आगे दिखाई नहीं। ये वाला क्वेश्चन आपका मेरे पास आया ही नहीं, भाभी वाला, सॉरी, पूरा नहीं है ये क्वेश्चन। नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं आया आपका भाभी वाला। और कोई क्वेश्चन मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। अनुराधा जी वेलकम मैम, जय माँ काली, थैंक यू जी। वेलकम तो मैं आप सभी का करती हूँ, कहते हैं
आ जाओ देखो वीडियो। आप भी आओ, जिनको ज़रूरत है उनको भी लाओ, ताकि किसी का भला हो। 15 या 20 दिन में आलोक आएंगे वापस मीनू के पास। 100, ये भी पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा। मैं इसलिए कहती हूँ कि एक एक आधी क्वेश्चन करा करो, उसी में थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दो ना, ताकि दिख जाए कुछ। ये दिखते नहीं हैं आपके कमेंट। गुरमीत जी, मैम जी, मालिक की कृपा ही चाहिए सभी को। हमारे सबके बाबा जी रुद्रपुर उत्तराखंड में आए थे, बाबा जी ने सत्संग फरमाया, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, पर हमारा तो जाना ही नहीं हुआ, दिल्ली भी आए हुए हैं, हमारा जाना नहीं हो पाया। एक्चुअली हस्बैंड सेवादार हैं, वो चले जाते हैं, जाएं किसके साथ। बस बहुत जल्दी निकल जाती हैं, 4 बजे, और बहुत दूर से मिलती हैं, यहाँ से सेंटर बहुत दूर है, तो इस वजह से। बल्कि हमारी सासू माँ चली जाती हैं, क्योंकि उनका वो उसका बना है ना सैनिक का कार्ड वगैरह, तो वो घर से उनको ले जाते हैं, लेकिन हमारे लिए वो सुविधा अलाउड नहीं है अभी। इसलिए हमारा रह जाता है एक्चुअली पेपर की वजह से। वरना अगर जैसे ऐसा होता है ना कि बच्चों के पेपर नहीं होते, क्योंकि आज भी था, तो हस्बैंड आके ले जाते बीच में। लेकिन जो ये सैटरडे वाला दिन होता है ना, सैटरडे संडे, इसमें भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। थर्सडे और फ्राइडे तक हस्बैंड ले जाते हैं, अगर मुझे जाना होता है सत्संग, 2-1 दिन हम वहीं रुक जाते हैं। और क्या कहते हैं, अगर पेपरों में थोड़ी प्रॉब्लम पड़ जाती है, ये चीज़ है ना, तो इसलिए जाना नहीं हो पाता। तो वही है, मौज है मालिक की, अच्छी है। जब मन करता है, जैसे वो विजिट करके आएंगे तो डायरेक्ट ब्यास का, जब बच्चों का पेपर खत्म हो जाए, मालिक ने चाहिए तो ब्यास का चक्कर फिर लग जाता है, उन्हीं की कृपा से। चलिए, यही थे क्वेश्चन, करते हैं इसी के साथ रीडिंग की एंडिंग। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करना ना भूलें, कोई गलती हुई क्षमा करें। और बिल्कुल अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप एक कमेंट में अच्छे से पूरा क्वेश्चन लिख दें, ताकि वो मेरे तक रिसीव हो जाए और मैं पूरा पढ़कर उसका आंसर कर सकूं। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।